फर्जी नामों से सिम जारी करवाकर जैन समाज के आर्य माता और साधु संतों पर सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल व अभद्र टिप्पणी कराने जैसे कृत्य से पूरा जैन समाज आहत और आक्रोशित है। समाज का माहौल खराब करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश के विरोध में जैन समाज के पदाधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को शिकायती ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपते हुए समाज के प्रतिनिधियों ने गंभीर आरोप लगाया, कुछ असामाजिक तत्व और आरोपी पैसा लेकर इस तरह का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग दूसरों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी करवाते हैं और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर पूज्य साधु संतों और आर्य माताओं के खिलाफ कीचड़ उछालने का काम करते हैं। समाज का कहना है इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी वैमनस्यता फैलाना और शांतिपूर्ण माहौल को पूरी तरह से खराब करना है। समाज ने मामले में चल रही कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पड़ोसी जिले अशोकनगर में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए इस मामले में संलिप्त सागर जिले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। समाज ने शासन से मांग की है पकड़े गए आरोपियों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर कठोर और उदाहरण मूलक सजा तय की जाए ताकि भविष्य में कोई भी किसी के आराध्यों पर उंगली उठाने की हिम्मत ना कर सके। तो दिगंबर जैन पंचायत, सकल दिगंबर जैन समाज गुना पुण्यव्रत कमेटी और जैन समाज की विभिन्न संस्थाएं, आज हम लोगों ने शासन को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमारा मुख्य विषय ये है कि कुछ लोग फर्जी नाम से समय इशू करा के और हमारे जो साधु संत हैं, आर्य माता जी हैं, उनके ऊपर अनर्गल और अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, जो कि असहनीय हैं। और ये निश्चित रूप से किसी को भी अधिकार नहीं है। हर एक धर्म की अपनी आस्था है और हर एक धर्म के अपने गुरु होते हैं। उनके विषय में कोई भी अनर्गल बात बर्दाश्त के बाहर होती है। चूँकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से समाज का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम लोग सभी लोगों ने मिलकर आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम से और गुना जिला प्रशासन के माध्यम से हमने ये ज्ञापन आज दिया है। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की कोई हरकत करने से 6 बार 10 बार पहले सोचे तभी वो हरकत करे। क्योंकि कोई भी किसी भी समाज के कोई भी साधु हों, किसी को भी उनके बारे में कुछ भी बोलने का बिल्कुल भी अधिकार हमारा जो संविधान है वो नहीं देता। आगे हर सब जितने भी साधु हैं जो जिस भी समाज के हैं वो सभी पूजनीय हैं अपनी अपनी समाजों के लिए। तो हम ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारा पहला चरण है। अगले चरण में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगले चरण में और आगे हम जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उसके लिए हम प्रशासन से निवेदन करेंगे। पहले भी कुछ लोग ऐसे ही करते रहे। ये पिछले 4-5 साल से यही माहौल चल रहा है। कुछ लोगों का ये धंधा है, कुछ लोग यही काम करते हैं और कुछ लोग उनको पैसा देके यही काम उनसे करवाते हैं। इस सब चीज़ पर रोक लगना चाहिए, ऐसा मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है। कौन लोग हैं ये अभद्र टिप्पणी की है? जो कौन अभी एक बहुत तुरंत में ही अशोकनगर में अभी एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, उसमें 3 लोग सागर से पकड़े भी गए हैं। उनको सागर से अशोकनगर लाया भी गया है। अब उनकी जांच चल रही है। उनका जो भी वो लोग अपने बयान देंगे उसके अनुसार शासन आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन इस पर अब ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कि अगर शासन चाहेगा तो निश्चित रूप से इस चीज़ पर लगाम लगेगी। शासन अगर कठोरता से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है तो दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा जो पैसा लेकर ये सब काम करते हैं। कम से कम पैसा कमाने के लिए और भी कई क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र बिल्कुल नहीं हो सकता कि किसी के धर्म के साथ खेला जाए। तो निश्चित रूप से इस पर शासन कठोर से कठोर संज्ञान ले, ऐसा मेरा शासन से निवेदन है। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज सकल जैन समाज गुना यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन देने आई है कि विगत 4-5 वर्षों से जैन समाज में कुछ आपसी मतभेद होने के कारण से कुछ असामाजिक तत्व समाज को पक्षों में बांट करके एक दूसरे के ऊपर कुटाराघात कर रहे हैं। उसी में कुछ ऐसे शरारती और असामाजिक तत्व निकल करके आए हैं जो समाज का विघटन करने के लिए, समाज को फोड़ने के लिए हमारे साधु संतों पर, हमारी आर्य माताजियों पर, हमारी साध्वियों पर ऐसे अपशब्द और आपत्तिजनक शब्दों का और प्रहार करके, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत अशोभनीय है। और किसी भी साधु संत की वैसे तो कोई जाति नहीं होती कि साधु तो सभी के लिए पूजनीय होते हैं। किसी भी साधु पर, किसी भी साध्वी पर अगर इस तरह के शब्द, आपत्तिजनक शब्द
प्रयोग किए जाते हैं तो निश्चित ऐसे अपराधियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने प्रशासन से मांग की है ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जाए और शीघ्र उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि धर्म सुरक्षित रहे और हम देश में सुरक्षित रहें। मेरा प्रशासन से यही चाहते हैं हम लोग कि शीघ्र इनको पकड़ा जाए और इन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद।